Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on Unit 5. Now in this video lecture we will discuss the second topic of Unit 5, that is topic 5.2. Now next is vision mission of institute. Now this is the vision of the institute and these three are the mission of the institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now course outcome of this unit is select relevant finishing construction materials for the constructions, and then PO map, PO1, PO5 and PO7 map from this CO. Then learning outcome of this topic is select the relevant type of POP board for the given type of work with justification. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the topic of this video lecture is plaster of Paris. It is again one of the finishing construction materials. So now first we will see what is plaster of Paris. POP is widely used as a finishing material in the constructions. POP आप डे टू डे लाइफ में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो फिनिशिंग पर्पज़ के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादातर आपका POP ही होता है फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क. द केमिकल नेम ऑफ POP इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. जो केमिकल नेम है POP का वो है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीड्रेट. Then POP is prepared by heating gypsum at 373 Kelvin in clean. जो POP होता है वो आपका वो कैसे प्रिपेयर होता है, जो जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम हमने कहाँ पढ़ा है, दैट इज़ एट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट में. तो जो जिप्सम होता है उसको हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन के ऊपर में, तब जहाँ पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है. द केमिकल फार्मूला ऑफ POP इज CaSO4 हाफ H2O. नाउ अब हम देखते हैं रिएक्शंस. जिप्सम का फॉर्मूला आपका CaSO4 टॉइस H2O, उसको मैंने हीट किया एट 373 केल्विन. जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका CaSO4 हाफ H2O. इट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 3/2 H2O इज़ लिबरेट. तो ये केमिकल रिएक्शन होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स POP. नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ POP. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है POP की. फर्स्ट, फायर रेजिस्टेंस होता है आपका POP, ठीक है. इट इज़ अगेन हीट रेजिस्टेंस भी होता है. देन लाइट इन वेट होता है वो. देन नॉट अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया से POP को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है. देन कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप. जो आपका POP होता है वो किसी भी शेप या साइज में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं. देन सेट विदाउट श्रिंकेज विद इन 5 मिनट्स. तो जो POP होता है वो विदाउट श्रिंक होते हुए भी इजीली सेट हो जाता है. कितने टाइम में? विद इन 5 मिनट्स में ही. सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ POP. नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ POP. अब हम देखते हैं कि POP का यूजेस कहाँ कहाँ पर एज अ फिनिशिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है. नाउ यूज़ फॉर मैपिंग इंटीरियर फॉर ब्यूटिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स एंड अदर डेकोरेटिव पर्पस. जो आपका यूज़ होता है POP का वो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? आपका इंटीरियर जो भी होता है, ठीक है, आपका जो ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हम करते हैं, लाइक वो वॉल्स के ऊपर में हो सकता है, सीलिंग्स के ऊपर में हो सकता है, ठीक है. कभी कभी फॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स और जो भी आपका डेकोरेटिव वर्क है उसमें हम POP का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. देन मेकिंग ऑफ कास्ट ऑफ स्टैच्यूज़. जो आपके स्टैच्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो भी आपके किससे बनते हैं? POP से. देन अगेन फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट एंड टॉयज़. जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेडिकल सेक्टर में यूज़ करते हैं वहाँ पे भी आपका POP का यूज़ किया जाता है. देन यूज बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर सेटिंग बोन्स. जो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, ठीक है,
मतलब एज अ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है ऑर्थोपेडिक्स में, वो भी सर्जन क्या होता है, जो बोन्स होते हैं कभी ब्रेक होता है या फिर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसमें भी आपका पीओपी यूज़ करते हैं। यूज़ इन वॉल प्लास्टरिंग, वॉल बोर्ड एंड स्ट्रक्चर टाइल्स। वॉल प्लास्टरिंग में भी यूज़ होता है, वॉल बोर्ड में भी, और जो स्ट्रक्चरल टाइल्स होती है वहाँ पे भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड्स एंड चॉक्स। जो आपके ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, चॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका पीओपी का यूज़ ज़्यादा होता है। सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ पीओपीज। नाउ द MSBT asked question from this topic is state any 4 properties of POP and state the uses of POP। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आ सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, क्या पढ़ा हमने, बेसिक्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसी रिएक्शन होती है, ठीक है, कौन सा केमिकल फॉर्मूला है, उसका केमिकल नेम क्या है, ये पढ़ा। एंड देन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पीओपी। सो these are all about the today's video lecture and topic of unit 5, that is topic 5.2. Next topic we will discuss on next video lecture. Thank you.